मनीष, सर्दियां जैसे से बढ़ रही हैं, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी गर्मी बढ़ रही है, सबके अपने अपने दावे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर आपका एनालिसिस क्या है? इस छापेमारी का क्या रिजल्ट देख रहे हैं आप? क्योंकि सपा इसको पॉलिटिकल एंगल से कर रही है, कांग्रेस के अपने आरोप और बीजेपी कह रही केवल सहयोग है ये। देखिए, शुभांकर समाजवादी पार्टी से जनता की लड़ाई मानकर चल रही है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है वो एकदम साफ है कि किस किस पर छापे मारेंगे। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की आबादी है, क्या 22 करोड़ लोगों के ऊपर छापे मारे जाएंगे? तो समाजवादी पार्टी इस छापेमारी को भुनाने की कोशिश कर रही है। रायबरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप भी लगाया कि अभी तो केवल बीजेपी चुनावी लड़ाई लड़ रही थी, अब IT और ED भी इसमें आ जाएंगी। तो एक तरीके से इसे जनता के बीच ले जाने की तैयारी है, जनता के बीच ले जाने की तैयारी है। जो अभिषेक कह रहे थे कि ये मामला अब आने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी उठाने की कोशिश करेगी, जो आप मनीष कह रहे हैं, नाहिद लारी खान, तो क्या वाकई ये माने कि अब आप लोग इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएंगे? और एक सवाल बड़ा वाजिब सा है, बार बार आपसे पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा, अगर गलत नहीं किया तो डर किस बात का? कर लेने दीजिए जांच, पाक साफ नजर आ जाएंगे। इसमें इतना ज्यादा इसको तूल क्यों देना है? गौरव जी, अगर छापा ही मारना था तो जैसे भाजपा के प्रवक्ता बता रहे कि भाजपा नेताओं के अभी 6 माह पूर्व छापा मारा, तो सपा के जो नेताओं के छापा मारा तो 6 माह पूर्व मार लेते छापा, तब कोई कुछ ना कहता। बैलेंस शीट और सब इनकम टैक्स तो पहले से भरा होगा ना। अब छापा चला चली कि चुनावी बेला में जो मार रहे हैं, अरे चुनाव के दौरान भी मार लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कोई गलत नहीं है नाहिद जी, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ेगा, फर्क हमें नहीं पड़ेगा। अब जनता इनको और जवाब देगी। जनता ने तो वैसे ही तय कर लिया था कि भाजपा का जो उत्तर प्रदेश से पूर्णता सफाया करेंगे। अब जनता तो खुलकर और सड़कों पर आ जाएगी और ये तय कर लेगी कि उत्तर प्रदेश से भाजपा को सैकड़ों साल के लिए मुक्त कर देंगे। उत्तर प्रदेश से जैसे भाजपा, तब तो आपके लिए अच्छा है ना नाहिद लारी खान, यही तो आप चाहते हैं, बीजेपी को हराना। तब तो ये बीजेपी आपकी मदद कर रही है, आप कह रही हैं अगर ऐसा होगा तो। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। और ये जो बीजेपी कर रही है, आप ये समझिए, बीजेपी ने बंगाल में भी किया था। इतना गुस्सा किस बात का नाहिद जी? फिर इतना गुस्सा किस बात का? गुस्सा तो जनता अभी गुस्सा दिखाएगी भाजपा को। हमें कहा, हम तो कह रहे हैं कि आप अब जनता के 22 करोड़ जनता के घरों में भी छापा मारोगे, क्योंकि जनता तो खुलकर सड़कों पर आ गई है। उनका वोट तो खुलकर सड़कों पर छपा। सुरेंद्र राजपूत जी, अगर बीजेपी कुछ ऐसा कर रही है जो जनता देख रही है, और जो सपा कह रही है कि देखिए 22 करोड़ जनता के छापा थोड़ी ना मारेंगे, तो ये तो एडवांटेज है ना विपक्ष के लिए। इसमें नुकसान क्या है? वो तो एक्सपोज हो जाएंगे अगर आपकी बात मान ले तो। ये सिर्फ चुनाव को डिरेल करने की एक प्रक्रिया है कि इनको डरा दो। और कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। नहीं, लेकिन ये तो अपने कत्ल पर आप पर भी आरोप लगा रहे हैं सर। नहीं, लगाने दीजिए ना, इनका तो काम है थेथराई करना, इनका काम है, आज से थोड़ी कर रहे हैं। मैंने तो पूछा अशोक गहलोत के यहाँ क्या निकला, जवाब शून्य। मैंने कहा शरद पवार के यहाँ क्या निकला, जवाब शून्य। मैंने कहा स्टालिन के यहाँ क्या निकला, जवाब शून्य। कमलनाथ जी के यहाँ क्या निकला, जवाब शून्य। और कॉन्ट्रेरी टू दैट, भारतीय जनता पार्टी का पिछले 7 सालों से किसी भी बड़े 5 नेताओं का नाम बता दें जिनके यहाँ छापे पड़े हो हजारों करोड़ के। जी, आप सारी बात सही कह रहे हैं, लेकिन सपा आप पर क्यों आरोप लगा रही है? सपा का आप पर कटाक्ष करने का मतलब क्या, जरा ये भी समझा दीजिए फिर। हम और समाजवादी पार्टी दोनों ही सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई में जिसको जो उचित लग रहा है हम उनसे लड़ रहे हैं। रेड को भी क्या पॉलिटिकल एंगल इसीलिए दिया जा रहा है? राकेश त्रिपाठी, क्या राकेश जी, ये सपा ने क्या इसका पॉलिटिकल यूटिलाइजेशन इसलिए शुरू किया, कांग्रेस पर भी आरोप लगा के कि इसका जितना ज्यादा राजनीतिक लाभ ले लिया जाए? अगर ये उस तरह से हो रहा है तो, सियासी इस्तेमाल हो रहा है तो कितना भी पॉलिटिकल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करें, कितना भी रोना धोना मचाने की कोशिश करें, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किन लोगों ने आलीशान अट्टालिकाएं बनाई हैं, किन लोगों ने जनता की गाढ़ी कमाई पर डाका डालने का काम किया है, किन लोगों ने अपने घर की तिजोरियों में जनता के माल को भरने का काम किया है। ये जनता जानती है। जनता जानती है कि करोड़ों की कमाई के मकान किनके बने हैं, किन्होंने जो है पेरिस से जो है झाड़ फानूस मंगाए हैं और किन्होंने इटली से मार्बल मंगाए हैं। राकेश त्रिपाठी, एक बात बताइए, करोड़ों के मकान क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं के ही बने हैं? किसी और पार्टी के नेताओं के नहीं बने? कोई और पार्टी नहीं है जिसके नेताओं के करोड़ों के मकान है या करोड़ों का बिजनेस है? ये कौन सा पैमाना है कि करोड़ों के मकान बने तो उनकी छापेमारी हो जाएगी? नहीं, गौरव जी, हम तो करोड़ों लोगों के मकान बना रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में ही आज 43 लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने गरीबों के मकान बना रहे हैं। लेकिन ये कहिए कि केवल समाजवादी पार्टी के नेता ही करोड़ों के मालिक हैं, किसी और पार्टी के नहीं है? तो हर पार्टी में है राकेश जी। बीजेपी में भी ऐसे नेता हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, समाजवादी पार्टी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, हर पार्टी में है।
नहीं देंगे, अगर करोड़ों रुपए कमाएंगे और टैक्स नहीं देंगे तो इनकम टैक्स कार्रवाई करेगी। बताइए वो नाहिद चाहे अली खान, भाजपा- टैक्स नहीं देंगे, अब टैक्स चोरी का भी सवाल आ गया, बताइए। मैंने तो पहले ही बोला कि चोर को सब चोर नजर आते हैं। अरे भाजपा तो वो पार्टी है कि मोदी जी जो है 16,000 करोड़ का हवाई जहाज अपने ऐशोआराम और शान शौकत के लिए खरीदे। इनके बड़े बड़े नेता जो 4,000 रुपए किलो के विदेशी मशरूम और विदेशी ड्राई फ्रूट खाते हैं। और जो है इनके भाजपा का जो है हाईटेक ऑफिस, 5 स्टार ऑफिस जो है हर जगह पूरे ठीक है। इंडिया में बनता है। आखिर कहां से इतना पैसा आ रहा है? सबसे ज्यादा सुरेंद्र फंड अगर राजपूत जी, भाजपा को मिला है, हजारों करोड़ रुपए का फंड इस पर एक भाजपा आपका को भी मिला। क्लोजिंग रिएक्शन सर, वक्त कम है। आप लोग क्यों लाखों के मकान बनवा रहे हैं? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई हम तो मकान बांट रहे हैं, आप लोग तो मकान खाली खड़े करते जा रहे हैं, इसलिए छापेमारी हो रही है, टैक्स चोरी कर रहे हैं। जो लोग 1600 करोड़ का अपना ऑफिस और पूरे देश में 640 डिस्ट्रिक्ट्स में एक साथ ऑफिस बना रहे हों और घरों में तो इतने अरबों रुपए इनके हैं, अब वक्त आएगा इन पर भी छापे पड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। और 1-1 लाख रुपए की घूस लेते हुए इनका भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब पकड़ा यहाँ पर जाता हो, सुरेंद्र राजपूत ने क्लियर कर परिणाम। दिया, अगर ये सरकार आएगी हमारी तो हम भी बीजेपी के नेताओं पर छापे डालेंगे, हम भी इस तरह आईटी विभाग के वो करेंगे। सुरेंद्र जी, समय खत्म हो गया है, चलिए समय बताएगा कि आगे किस पर छापेमारी होगी और आगे क्या निकल कर आएगा उन छापों से। जैसा कि आप पूछ रहे थे कि अभी तक के छापों से क्या निकल कर आया, लेकिन फिलहाल एक चीज जो निकल कर आई है वो ये कि इसने यूपी की पॉलिटिक्स की जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी है बढ़ती हुई ठंडक के बीच, और वो दिख रहा है। और आज दिन भर यूपी की पॉलिटिक्स ऐसे ही गर्म रहने वाली है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।